अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमूर्ते सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाय जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाय। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में गुरुदेव के पावन श्री चरणों में तथा दुनिया के तमाम संतों भगवंतों एवं पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित परम सम्माननीय सदगुरु के प्यारे एवं दुलारे भक्तगण, सत्संगी भाई बहनों, सबों के हृदयस्थ नारायण को मैं अनंत बार नमन करता हूँ। आज यत्र तत्र से एकत्र हम लोग होकर सुरेश बाबू के निवास स्थान पर वार्षिक सत्संग से लाभ उठा रहे हैं।
अपने निवास स्थान पे ये वर्ष में एक बार नियम बांध करके सत्संग कराते हैं। ऐसे तो बीच बीच में भी छोटे मोटे प्रोग्राम कराते होंगे, लेकिन वार्षिक तौर पर आज से नहीं, वर्षों से ये गृहपति सपरिवार सत्संग का आयोजन करते चले आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर आया है, नियम से जो चलता है वही नियामक तक पहुंचता है। नियामक परमात्मा तक वही भक्त पहुंचता है जो नियम के साथ चलता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य जी महर्षि में ही पदावली में उन्होंने लिखने की कृपा की, हो सकता है हमारे परमाराध्य जी और भक्तों को देखे होंगे या अपने भी जीवन में जो उन्हें अनुभव हुआ उस अनुभव को उन्होंने लिखने की कृपा की। हो सकता है लोगों को देखे होंगे, कभी सत्संग करते कभी नहीं करते, एक समान स्थिति किसी की नहीं रहती है। कभी हानि तो कभी लाभ, कभी मन लगता है तो कभी नहीं लगता है। उसी तरह से कभी स्तुति करते हैं प्रेमीगण तो कभी नहीं करते हैं, और दावा सबसे ज्यादा ठोकते हैं कि हम सबसे बड़े भक्त हैं। हमारे परमाराध्य जी ने कहा कि लगातार करने से कोई भक्त मंजिल पर पहुंच सकता है। इसीलिए तो हमारे परमाराध्य जी कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग नित और ध्यान नित, ये एक दिन छोड़ करके एक दिन नहीं है। अगर एक दिन छोड़कर फिर एक दिन करने की बात है, अगर कहेंगे कि बाबा एक दिन छोड़ करके एक दिन करने में ही हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आपकी बात का समर्थन मैं कुछ काल करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 3 बार भोजन करते हैं। अगर कोई 1-2 बार एक्स्ट्रा करा दे आपको, तो आप बहुत खुश होते हैं कि नहीं? बहुत खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नियमित रूप से वेद में त्रिकाल संध्या की चर्चा है। लेकिन इस्लाम धर्म में
पंच वक्ती नमाज की चर्चा है। नमाज वो लोग पढ़ते हैं। हमारे संत मत के एक भक्त हुए परमाराध्य जी के, हमारे परमाराध्य जी से निवेदन किए कि गुरु महाराज, वेद में तो त्रिकाल संध्या की चर्चा है, इस्लाम धर्म में पंचवक्ती नमाज की चर्चा है, अगर हम लोग भी 5 बार ध्यान करें तो कोई हर्ज तो नहीं है। हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, अधिकास्य अधिकम फलम, अधिक जप करेंगे तो अधिक फल की प्राप्ति होगी। जैसे कोई बिजनेस करने वाले हैं, किसानी कर्म करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी को वो प्राप्त करेंगे। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से हमारे परमाराध्य जी कह रहे हैं, कहे कि जितना जप करेंगे उतना फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमारे परमाराध्य जी लिखने की कृपा के, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति, एक दिन नहीं। अगर हम लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जरूर धीरे धीरे जैसे भोजन करते हैं, एक एक ग्रास ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट भर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है कि पेट भर रहा है। जब तक कंठ तक भोजन नहीं पहुंच जाता है तब तक हम उठने का नाम ही नहीं लेते हैं भोजन के चौका से। ठीक उसी प्रकार से हम एक दिन करना शुरू किए, 2 दिन 3 दिन लगातार अगर कर रहे हैं, कितने व्यक्ति हम लोगों के पास आते हैं, बाबा भजन तो खूब करते हैं लेकिन मंजिल तो बहुत दूर है, कहाँ पहुंच पाते हैं। तो मैं उससे कहता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हम अपने मकान के दीवार में एक छेद करना चाहते हैं तो मजदूर को लगाते हैं, हथौड़ी से छेनी से तोड़ता है, और न जाने मजदूर कितना चोट मारता है दीवार पर, मार रहा है, अंतिम चोट में दीवार में छेद हो जाता है, इस पार से उस पार छेनी चली जाती है। तो क्या अंतिम चोट से ही छेनी उस पार गई क्या? नहीं, उधर जितना चोट लगा उसके परत को धीरे 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 तोड़ते तोड़ते उस पार चला गया। सभी हथौड़ी की चोट उस दीवार में कामयाबी हुए। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अगर बराबर करते रहेंगे, हम तो कहते हैं भले मन लगे या न लगे, जब नियम बना लेंगे कि नहीं सत्संग करना है, ध्यान करना है। जैसे किसान खेती करने में मन लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन क्या करेंगे, लाचारी में लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी सत्संग में बैठे हैं तो हम लोगों का भी मन कभी लगता है, कभी नहीं लगता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक नवयुवक ने पूछा कि बाबा, आप तो सत्संग करने के लिए खूब बढ़िया से कहते हैं, घर परिवार में रहकर बाल बच्चे के साथ बाल बच्चे के साथ की बात तो छोड़ दीजिए, जब अकेले भी बैठते हैं सत्संग में तो कभी कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। तो जिस समय मन लगता है तो उस समय तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, और जिस समय मन नहीं लगता है ना, उस समय तो होता है फजूल के बैठे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? तुलसी मेरो राम को, रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया, खूब बढ़िया से गौर से अगर आप लोग भी ध्यान दे करके सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा, उसको जीवन में उतारेंगे तो बहुत लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मेरो राम को, तुलसीदास कहते हैं मेरा जो राम है ना, उस मेरे राम का भजन रीझ करके भजो या खींच करके। रीझ करके करना और खींच करके करना तो समझ रहे हैं हम लोग। रीझ करके करना हुआ कि हम जो मनोकामना किए उन मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई, बस रीझ गए। वाह, सदगुरु में बहुत बल है, परमात्मा में बहुत शक्ति है, बड़े शक्तिशाली परमात्मा है। एकदम भोला बाबा का नाम लेते हैं, भोला बाबा को जल चढ़ाए, बहुत धन धान संपन्न हो गए, नहीं, भोला बाबा को और जल चढ़ाना है। एकदम उसके महिमा पर हम रीझ गए, धन जो दे दिए तो रीझ गए। रीझ भाजो या खींच, तो रीझने के बारे में समझ गए, अब खींचने के बारे में समझिए। जैसे हमारे परिवार के दादा परदादा और पूर्वजगण मंदिर बनाए और उस समय 56 भोग लगाते थे। उस समय स्थिति ठीक थी तो 56 भोग लगता था भगवान को। परिवार के सभी सदस्य में एकता थी, प्रेम था, तो सबके सब पूजा पाठ अर्चन वंदन करते थे। लेकिन सब कुछ में परिवर्तन होता है। माता पिता को तो बांटते ही हैं, धन संपत्ति की हिस्सा करते हैं ना, तो माता पिता की भी हिस्सा कर लेते हैं आजकल पुत्रगण। पिता रहे बड़े भाई के तरफ तो माँ रहे छोटे भाई की तरफ। माता पिता की भी हिस्सा कर लेते हैं, अब भगवान की भी हिस्सा करते हैं। आज ऐसे ऐसे भक्त हैं, सेवा की हिस्सा। हम लोग तो बहुत जगह घूमते हैं, देखते हैं कि परदादा अकेले मंदिर की सेवा शुश्रूषा करते थे। अब परदादा को 2 बेटे हो गए हमारे दादाजी, तो 6 महीना छोटका दादा और 6 महीना बड़े दादा
वो पूजा करेंगे मंदिर के भगवान की। अब उसमें से भी 4 बेटे हो गए उधर तो 4 बेटे इधर। अब वो भी बांट लिए कि 1.5 महीना हम करेंगे, 1.5 महीना तुम करना, 1.5 महीना वो करेंगे। तो जिसको श्रद्धा है वो अपने से करते हैं, और जिसको श्रद्धा है लेकिन फुर्सत नहीं है, अपने से नहीं कर पाएंगे, तो वो पुजारी बहाल कर देते हैं। इस तरह से मंदिर के भगवान की पूजा लोग करते हैं। और कोई कोई उन्हीं के बेटे पोते में से कहते हैं कि इससे बढ़िया तो हमारे पूर्वज लोग स्कूल खोल देते ना, तो हम लोगों को नौकरी भी उसमें मिल जाती है। इसमें तो घर से ही खर्चा है। फिर भी क्या करेंगे, दादा परदादा बना दिए हैं तो किसी न किसी तरह से तो चलाना ही पड़ेगा। बस यही हुआ, खींच करके करना, लाचारी में नहीं चल रहा है फिर भी करना है। अच्छा एक बात कहिए, अगर दादा परदादा वो नियम नहीं बनाते तो आज शायद भक्ति मार्ग से हम लोग अलग थलग रहते। कम से कम नियम बना दिए तो उस बहाने तो भले खींच करके ही क्यों नहीं हो, कर तो रहे हैं। एक करने से चाहे जितना ही देर आप करते हैं, एक तो खूब बढ़िया से प्रेम से करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अब भले खींच करके ही क्यों नहीं करते हैं, रीझ करके नहीं खींच करके ही, तो वो भी कम लाभदायक नहीं है। उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं, तुलसी मेरो राम को रीझ भजो या खींच। रीझ करके भजो या खींच करके, किसी भी स्थिति में भजन तो करो। उसका फल क्या होगा सो देखिए, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जैसे जमीन में दिया हुआ बीज, बोया हुआ बीज, जैसे 2, 4, 5 बीज को अगर बोना हो जमीन में, मकई की बीज या कदवा की बीज या खीरा की बीज, चाहे जो भी हो, 2, 4, 5, 10 बीज अगर बोना हो तो बहुत जतन से बोते हैं। जिधर से डिब्बी निकलती है वह मुंह ऊपर की ओर, जतन से वहां की जमीन को खूब बढ़िया से कोड़ काट करके बना करके उसमें गोबर की खाद दे करके तब जतन से लगाते हैं। और जब वही बीज अगर बोना हो 2, 4 बीघा, तब जतन से काम चल सकता है। खूब बढ़िया से जोत दिए और छींट दिए बीज को, तो किसी बीज को देखते हैं उसका मुंह नीचे की ओर है, किसी बीज को देखते हैं उसका मुंह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और किसी का ऊपर है। मतलब सभी दिशाओं में उस बीज का मुंह है। लेकिन खूब बढ़िया से गौर से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जिस बीज का मुंह ऊपर है तो उसकी डिब्बी ऊपर निकलती है, और जिस बीज का मुंह नीचे है तो उस बीज में भी डिब्बी निकलती है, नीचे हो करके फिर ऊपर, बगल से ऊपर। डिब्बी उधर से ही निकलती है जिधर उसका मुंह है, लेकिन घूम करके ऊपर की ओर, जमीन से ऊपर वह बीज का पौधा निकलता है, और उस पौधे में फल लगते हैं,
और उससे हम लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से इन किन प्रकारेण अगर हम भजन करेंगे तो उस भजन का जो फल मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिल करके ही रहेगा। अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि सिर्फ शुभ कर्मों का फल हमको मिलेगा, अशुभ कर्मों का नहीं। अशुभ कर्मों का भी फल वो घूम करके मिलेगा ही। सज्जनों, इसलिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? तो शुभ कर्मों पर ध्यान दे करके करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज पूर्व में एक राजा हो गए, उसका नाम था राजा शिखध्वज। राजा शिखध्वज, राजा शिखध्वज राजा थे। राज के मद में वे इतने बढ़े चढ़े थे कि मत पूछिए। बड़ा ही सुंदर आया, तन मद मन मद राज मद और मद उन्मद, इतने मद को जो रद्द करे तब पावे अनहद। सब कुछ रहने के बावजूद भी हमारे आपके जीवन में मद नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस शरीर में हम मद कर रहे हैं, जिस शरीर में हम अहंकार कर रहे हैं, यह शरीर भी किसी का दिया हुआ है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया, मैं नहीं मेरा नहीं यह, मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसका पता हमको नहीं, छीन लेगा कब इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं यह, मन किसी का है दिया, छीन लेगा छीन लेगा कब इसका पता हमको नहीं। किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, लेकिन अहंकार बस कहते हैं कि हम इतने दिनों तक जिएंगे। अहंकार बस ये सब कुछ प्रशासन करने वाले हम हैं। सज्जनों, राजा शिखध्वज के अंदर बहुत बड़ा अहंकार था। इतने बड़े अहंकारी थे कि मत पूछिए, बस अपने को ही सर्वोपरि मान रहे थे, हम सबसे बड़े हैं। अब सबसे बड़े किस बात को लेकर हैं इसका ज्ञान ही नहीं था। बड़ा ही सुंदर आया, शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं, यशस चारो चित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चन्न लगनं गुरुरंध्र पद में,
ततः किंग ततः किंग ततः किंग ततः किंग। शरीर खूब सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर है, अगर इस शरीर में शरीरी नहीं रहे, यह शरीरी निकल जाए अर्थात जीव निकल जाए, शुभ कर्म किए बिना, पुण्य कर्म किए बिना, मातृ पितृ गुरु भक्ति किए बिना, तो जब वहां जाएंगे ना, तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि सुंदर मनुष्य शरीर पाकर के तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया। यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। इसीलिए हमारे आपके जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। सदुपयोग से तात्पर्य है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, यह सबसे बड़ा पाप है। अब पीड़ा पहुंचाने का भी थोड़ा सा उदाहरण सुन लीजिए। बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचाया जाता है, सिर्फ मार करके नहीं, गला घोंट करके नहीं, वचन से भी पीड़ा पहुंचाया जाता है। आज तो देखते हैं कितने माता पिता को पुत्र मार करके धराशायी कर देते हैं। कितने मारते तो नहीं है, लेकिन वचन रूपी मार से वो धराशायी कर देते हैं, अर्थात अपमानित शब्दों से। सज्जनों, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, अबोध कहा जाता है। उस बच्चे की निगरानी आप बचपनावस्था से उस बच्चे की किए, लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, बहुत जो नहीं करने का वो भी किया, जो करने का है वो भी किया, बहुत बदमाशी भी किया, क्योंकि नादान था। जब वही सयाना हो जाता है तो उसका नटखट स्वभाव दूर हो जाता है। हम लोग सुने हैं गुरुजनों के मुखारविंद से, बच्चे और बूढ़े जब बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति, तो वो भी बच्चे के समान हो जाते हैं। अगर उस बूढ़े के विचार पर अगर ध्यान देंगे तो फिर आप उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और जब सेवा नहीं कर पाएंगे तो फल पाना मुश्किल है। इसीलिए बूढ़े बुजुर्गों की सेवा जैसे बच्चे की सेवा करते हैं, भविष्य हमारा उज्जवल हो, खूब सेवा करते हैं। भविष्य में यही हमारा सहारा होगा तो खूब सेवा करते हैं। लेकिन अपने जीवन को उज्जवल अगर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अगर सुख पाना चाहते हैं, तो माता पिता गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करने की आवश्यकता है। आप करेंगे तो आपको भी करेंगे कोई, क्योंकि बदला कहीं न जाए। ये बदला नहीं जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? शुभ कर्मों की कमाई करने की आवश्यकता है। हम लोग सुन रहे थे राजा शिखिध्वज के बारे में। वे साधु संत महापुरुषों के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, क्योंकि साधु संतों की संगति में जाकर के बैठना
वो चाहते ही नहीं थे। क्या नहीं चाहते थे? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा, भगवान की पूजा पाठ अर्चन वंदन नहीं सुहाता है। भगवान के आगे मिठाई नहीं चढ़ाते, बस अपने मुख में संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, बस वही मिठाई अपने मुख पे चढ़ाते। सज्जनों, हमारा कहने का भाव ये कि राजा सखीध्वज सांसारिक जीवन बिताने वाले, लेकिन देखिए उसकी धर्म पत्नी, ऐसा होता है कमल में कीचड़ खिलना हम लोग तो जानते हैं, ये मुहावरा है, कमल में कीचड़ खिलना। कमल में तो कीचड़ खिलता ही है, ये कीचड़ में कमल खिलता है। कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। जहां अंधेरा है वहीं तो रोशनी की आवश्यकता है, वहीं रोशनी जलाने की आवश्यकता है, वहीं रोशनी का अनुभव होगा, वही तो रोशनी की आनंद आप प्राप्त करेंगे। जैसे अभी सूर्य भगवान का उदय हो गया है, यहाँ पर मरकरी जला दें तो मरकरी की जो आनंद है वो प्राप्त करेंगे, अभी क्या नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी है। मिटहि न जीवन केर कलेशा, उसी तरह से जीवन के क्लेश को मिटाने वाला ज्ञान रूपी रोशनी की आवश्यकता है। सज्जनों, मैं कह रहा था कि राजा सखीध्वज की धर्म पत्नी बहुत ही भक्तिमती थी, भक्ति मार्ग में चलने वाली थी, लेकिन उसको भी सन्मार्ग पर वो चलने से बाधा करते थे राजा सखीध्वज। लेकिन जो वास्तविक में भक्त होते हैं, जो सन्मार्ग पे चलते हैं, उसके भीतर में धड़कन नहीं होता है। उदाहरण बड़ा ही सुंदर आया, जैसे कोई एक्सीडेंट करके भाग गया है, तो वो गाड़ी चलाने वाले का हृदय का धड़कन तेज हो जाता है, क्योंकि उससे किसी को ठोकर लग गया या ठोकर मार के भाग गया है। सज्जनों, जो गलत काम करके भाग गया है उसका हृदय धड़कने लगता है, और जिससे किसी को कोई परेशानी ही नहीं हुई है, उसके हृदय में वो जोर जबरदस्त धड़कन हो ही नहीं सकता है। साधारण जो धड़कन है बस वो चल रहा है। ठीक उसी प्रकार राजा सखीध्वज की धर्म पत्नी चुड़ाला भलाई के राह पर चलने वाली थी, तो अपने पतिदेव को भी भलाई के राह पर चलने के लिए इशारा वो करती थी। भले पति चले या ना चले, लेकिन अपने कदम को वो रोकना नहीं चाहती थी, कभी रुकी भी नहीं। बस बड़ा ही सुंदर आया
एक भजन की कड़ी में है कि कुछ तो कदम बढ़ावो शुभ काम के लिए, चलना है गुरु धाम, चलना है प्रभु धाम, कल्याण के लिए करना है कुछ काम, आत्म कल्याण के लिए, इसलिए आगे कदम बढ़ावो शुभ काम के लिए, इसलिए आगे कदम बढ़ावो निज काम के लिए। चुड़ाला रानी बिल्कुल नियम के साथ चल रही है। जब पतिदेव आते थे, राजा शिखित भाई तो खूब बढ़िया से सेवा शुश्रूषा कर देते थे, लेकिन ज्यों ही भक्ति मार्ग पर वो बाधा पहुंचाने की कोशिश करते थे तो भक्ति मार्ग में चलने से वो रुकना नहीं चाहती थी, नहीं रुकती थी। एक दिन की बात है, राजा शिखित ध्वज के मन में हुआ कि जब तुम और सेवा शुश्रूषा करती है, यह भक्ति मार्ग में तुमको हम रोक रहे हैं, तुम रुकती नहीं है, तो अब जो है ना हम भी बाबा जी बन जाएंगे, डराने धमकाने के ख्याल से। अगर इस तरह की बात करेंगे ना तो ये भक्ति मार्ग पर चलना बंद कर देगी। और माँ बहनों के लिए तो मैं तो कितने अभिभावकों को भी देखता हूं, भले बेटा चोर उचक्का बन जाए, शराबी कबाबी बन जाए, जितनी चिंता साधु संत बन गए, जितनी चिंता माता पिता को होता है, माँ को होती है, और शराबी में उतना चिंता नहीं। अगर किसी माँ बहन के पति अगर साधु बन जाए तो बहुत भारी चिंता। अरे शराबी है तो कान खींच करके रह जाती है, लेकिन उतनी चिंता नहीं जितनी चिंता साधु संत बन जाने से। देखिए वहां बिल्कुल परिवर्तन है। क्या चुड़ाला रानी देखती है कि अच्छा कम से कम ये तो कह रहे हैं कि अच्छा बाबा जी बन जाएंगे, तो ठीक है। जो ही बाबा जी बनने की बात सुने ना, अब तो मीराबाई की तरह पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाचने लग गई मदालसा। अब तो इसके भीतर में और एकदम खीस हो रहा है। हम तो डराने धमकाने के लिए कहे थे, अभी और नाचने लग गई, पगली हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब तुमको बाबा जी बन करके दिखा ही देना है। और दिखाने वाले जो होते हैं ना, दिखाने वाले करने वाले, जो असली रूप से करते हैं, दिखाने वाले, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। जैसे हाथी का दांत दिखाने वाला होता है, खाने वाला कुछ और, उसी तरह से दिखाने वाले व्यक्ति तो सिर्फ दिखाते ही रह जाते हैं, लेकिन करने वाले व्यक्ति बिना दिखावे के भी वे करके मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे तो दिखावा नहीं है तो फिर भी उनकी भक्ति साधना से संसार के लोग जान जाते हैं कि वे कैसे स्वभाव के हैं। लेकिन आज हम लोग तो ज्यादा करके दिखावे में ही रहते हैं। खैर दिखावा भी है और अपने अंदर
है तो दोनों है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई पुलिस के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, दरोगा बन गए हैं, तो उसको वर्दी दिया जाता है, और वर्दी में रहते हैं तो लोगों को डर लगता है, न दरोगा साहब आ गए हैं। अगर वर्दी में नहीं रहे और सिर पर डिग्री रहे, अचानक किसी क्षेत्र में वो चले जाते हैं तो अनजान में डिग्री को देखते देखते न देखेंगे, अगर ऐसे जगह पर चले जाते हैं तो उन्हें भी परेशानी हो जाती है। इसीलिए डिग्री और वर्दी दोनों चाहिए। सिर्फ वर्दी अगर पहनेंगे तो फिर गर्दा छोड़ा देंगे लोग। दोनों चीज अगर है तब तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए सज्जनों, मैं कह रहा था, राजा शिखिध्वज अब चल दिए हैं साधु बनने के लिए, क्योंकि दिखाना है। रात में जिस पलंग पर सोते थे ना, उस पलंग को खूब बढ़िया से प्रणाम कर लिए। अर्धरात्रि में चारों दिशाओं में घूम घूम करके प्रणाम करके तेज घोड़ा पर सवार होकर के चल दिए। अपने राज सीमा को पार कर गए। राज सीमा को पार करके एक वन में जाकर के रहने लगे। धीरे धीरे साधु का वेश धारण कर लिए। कौन वेश? साधु के वेश धारण करते हैं। जिसके अंदर मन रूपी कंठी मजबूत है, मन रूपी माला मजबूत है, वही मजबूत हो सकता है, वही मजबूत हो सकता है। नहीं तो कितने को तो देखे हैं माला पहन करके माला को तोड़ भी दिए। इसका मतलब मन रूपी माला मजबूत नहीं है। बड़ा ही सुंदर आया, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुमा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। यह सुमिरन नहीं है। आज देखते हैं माला फेरने वालों की कमी नहीं है, खूब माला फेरते हैं, बहुत माला पहनते हैं। पहनते हैं तो बढ़िया करते हैं, लेकिन मन में भी बहुत माला पहनिए, भीतर में भी बहुत माला पहनिए। सबका ध्यान उधर चला गया बाल भगवान के ऊपर। खूब बढ़िया से इधर सुनने की आवश्यकता है। मन रूपी माला, किसी देवी देवताओं को आप देखे होंगे फूल की माला पहनाते, फूल की माला। तो देवता को फूल की माला, इसीलिए संत मत सत्संग में नियम है दीक्षा के समय फूल की माला, फूल की माला। अगर दिखावे कुछ काम करना है, दिखावे वाला माला पहनना है तो उसके भी विरोध नहीं है। अगर आपको गला में शोभा सुंदर लगे, अगर पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ दिखावे में शोभा सुंदर के लिए माला नहीं पहनना है, मन रूपी माला को मजबूत करना है। राजा शिखिध्वज वन में चले गए, माला पहने कौन? हम लोग भी माला अपने भी पहनते हैं। और छोटे छोटे बच्चे बिल्ली मौसी को भी माला पहनाते हैं। सुने हैं, देखा है कि नहीं आप लोग? और संठी की कंठी पहना दिए बिल्ली मौसी को।
अब बिल्ली मौसी एकदम मन ही मन सोच रही है कि अब तो हम वैष्णव हो गए हैं। एक बार वो बिल्ली मौसी मन ही मन सोचने लगी कि अब तो वैष्णव हो गए, बढ़िया बात है। अब मूसा सब देखे, वाह, अब तो जो हम लोगों के दुश्मन थे अब वो वैष्णव हो गए। बिल्ली मूसा का दुश्मन है ना। बस खूब बढ़िया से बिल्ली ध्यान लगा करके बैठी है, सामने से इधर से उधर, उधर से उधर कई मूसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा भी उधर झांक भी नहीं रहे, और थोड़ा सा हल्की निगाह से देखे कि अगर सब नहीं है, एक आध तो मिल गया तो उसको तुरंत दबोच करके समाप्त पेट में ले लिए। यह सोच करके कि अगर सबके सामने में दबाड़ेंगे तो फिर सब भाग जाएगा, सब जगह हल्ला कर देगा कि वैष्णव नहीं है, वही है, ये सिर्फ खोल पहना है। बस एक एक करके सबको संघारते जा रहे हैं, संघारते जा रहे हैं। आज ऐसे ऐसे वैष्णवों की कमी नहीं है, माला भी खूब पहनते हैं, हाथ में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं। अब मांस मछली खाने में किसी को सकने के लिए नहीं देते हैं, सबसे आगे शराब पीने में भी सकने के लिए नहीं देते। हम लोग पूरब इलाके में जाते हैं, एक एक साधु को देखते हैं, एकदम खूब बढ़िया लाल कपड़े पहने हैं, उनके सामने हम लोग तो बिल्कुल कंगाले हैं, समझिए, इतना टू लाल पहनते हैं। 7 छड़ की कंठी खूब लपटे हैं, और सरोवर के किनारे चले गए, वो जाल खैझा ले करके, देखने वाले लोग देखते हैं, बाबा चले नदियों, बस मछली मारना शुरू। मछली मार करके घर लाए, परिवार को दे दिए, अब बस परिवार बना करके सामने में ला करके धर दिए, बाबा चलने न दीजिए, तो बस चलना शुरू। इतने लाल बुझक्कर सब हैं कि मत पूछिए। उसके दिल दिमाग में क्या है कि जो हमको ऑर्डर दिया है पाप उसी को लगेगा, हमको नहीं लगेगा। वाह, पाप उसको लगेगा। मनुष्य मृत्यु में तो आया है, 8 व्यक्ति को पाप लगता है? मारने वाले, बनाने वाले या बनाने वाली, खाने वाले, परोसने वाले, 8 घातक, सबको पाप लगता है। ऐसे ऐसे लाल बुझक्कड़ वहां है, और यहाँ नहीं है, यहाँ भी खूब है। हम लोगों के सामने जब आते हैं ना तो मत पूछिए, वाचाल इतनी बोली, मीठ मीठ बोली बोलते हैं कि लगता है वो रसगुल्ला में क्या रस होगा, ऐसे मीठ मीठ बोली बोलते हैं। लेकिन खाने पीने में किसी को सकने के लिए नहीं देते हैं। मांगुर मछली रे झोर हौरी हौरी बोल खूब चलता है। लेकिन भक्ति मार्ग में हमारे परमाराध्य जी कहते हैं, खान पान को प्रथम संभारो। अगर खान पान की चर्चा जिस संप्रदाय में संभारने की है, जो धर्म गुरु खान पान के बारे में बतलाते हैं, इसका मतलब है कि खान पान जब सुधर जाएगा तो वही भक्ति मार्ग में उद्धार उसी का होगा। क्योंकि खान पान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है आप लोगों को मैं बताऊं। जिसको एस्नोफेलिया की शिकायत है, अब वो एस्नोफेलिया वाले व्यक्ति जिसको एस्नोफेलिया की बीमारी है, उसको डॉक्टर दही मना किए हैं, और जो ठंडा वाला चीज है वो मना कर दिए हैं। अगर वो दही खाते हैं तो जो जीवाणु उसके भीतर में है वही दही में है, बस उसको खाए।
कटिहार से जलपाईगुड़ी से दिल्ली तिनसुकिया एक्सप्रेस शुरू हो जाता है, बस हाँफना शुरू हो जाता है। वो भोजन का प्रभाव है। फिर ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी का महाराज कहते हैं, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। अगर भजन को बिगाड़ना हो तो स्वाद में पड़े रहो ना, स्वाद में। अगर स्वाद में पड़े रहे तो क्या भोगना पड़ेगा पता नहीं, किस किस योनि में जाना पड़ेगा ठिकाना नहीं है। एक पति पत्नी में दोनों खाने वाले और खाने वाली थे, मांस मछली खूब मनोयोग पूर्वक मन लगा करके, और इधर उधर उसका ध्यान नहीं रहता था। मेवा मिष्टान खोवा मेवा में नहीं, मांस मछली में खूब ध्यान, क्योंकि वो चटपटी भोजन है, खूब मसाला दिया जाता है, झालदार बनाया जाता है। तो एक दिन की बात है, वो पतिदेव लाए मांस और पत्नी को कहे कि खूब बढ़िया से बनाओ। पत्नी कहने लगी कि आप तो इधर उधर जाते हैं बाहर, बहुत खाने का मौका मिलता है आपको, आज लाए हैं बड़ी सौभाग्य से, हम खाएंगे, ज्यादा हम खाएंगे। अगर 1 किलो लाए हैं ना तो आपको पाव भर से भी कम देंगे, 3 पौवा हम खाएंगे। अब पति कहे कि नहीं, हम लाए हैं, हम पति नहीं है तुम्हारे, हम ज्यादा खाएंगे। अब दोनों में पटरी बैठे ही नहीं, खूब बढ़िया से बना सुना करके तैयार कर दिए। अब मन ही मन सोचने लगे, पति दिमाग लड़ाई, अच्छा अभी कह देते हैं कि अभी इसको नहीं खाना है, सवेरे खाएंगे। पत्नी भी सोची, हाँ ठीक है सोचे हैं, आप दोनों सवेरे खाएंगे और जो सबसे पहले जगेंगे वही खाएंगे ज्यादा। पत्नी भी मन ही मन सोचने लगी कि सबसे पहले तो मैं ही जगती हूँ झाड़ू बुहार लगाने के लिए, ये तो 7 बजे सो करके उठते हैं, तो हम ज्यादा खाएंगे। दिमाग लड़ा ली उसकी धर्मपत्नी, रात में सो गए। अब जब सो गए तो जैसे अभी देखते हैं सूर्य भगवान का उदय कहाँ तक हो गया है। अब जो 4 बजे 5 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके झाड़ू बुहारू लगाने वाली उसकी धर्मपत्नी थी, आज वो भी नहीं जग रही है, दोनों दांत किचकिचा करके एकदम सोए हैं। अब बोलना ही नहीं है, जगना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जगना, देखना नहीं है बाहर के दृश्य को, क्या अंगना को या दरवाजा को, कुछ नहीं, घर द्वार कुछ नहीं, उठना ही नहीं है, घर को भी नहीं खोलना है। अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके माता पिता देख रहे हैं कि अब किवाड़ खुले तब किवाड़ खुले, किवाड़ी नहीं खुल रही है, धक्का लगावे फिर भी किवाड़ी नहीं खुल रही है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानकारी दिए कि सब के सब आइए, अब देखिए किवाड़ी आज नहीं खुल रही है, दोनों टेंशन के कारण खत्म तो नहीं हो गए अंदर में ही, कहीं फांसी तांसी तो नहीं लगा लिए, सुसाइड तो नहीं कर लिए, सबके सब आए। अब उस किवाड़ी में धक्का दे रहे हैं, अब सबके सब धक्का देने के बावजूद भी अगर नहीं जग रहा है तो किसी ने कहा कुल्हाड़ी ला, किवाड़ी को तोड़िए। तो तोड़ करके अंदर जाएंगे तब न देखेंगे वो फांसी लटका लिया है, फांसी पर लटक गया है कि विष खा करके दोनों समाप्त हो गया है। अब कुल्हाड़ी से एक चोट जब कस के मारे ना, किवाड़ी तो टूट गई। और उसकी धर्म पत्नी यह कहते हुए भागी घर से कि ले तो ही खइया सबटा माछ हम नहीं खा। देखिए अंतिम में मतलब किवाड़ी टूट गई, अंतिम में लज्जा के मारे वो भाग गई, लेकिन पति इतने थे ना मांस मछली खाने वाले, फिर भी दांत नहीं उठाए, मतलब मुंह नहीं खोले, आंख नहीं खोले,
ऐसे ऐसे मांस मछली खाने वाले लोग सब हैं। भले जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन वर्जित करने वाले नहीं हैं। ऐसे को कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर, जो मनुष्य शरीर पाकर के भव सागर तरने का यत्न नहीं करते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय, अस्वकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय, घोर हत्यारे की गति में वो जाते हैं, योनि को प्राप्त करते हैं। आप लोग प्रसंग को भूले तो नहीं? राजा सुखिध्वज चले गए वन, वहां संठी की कंठी पहन लिए, दिखाना न था उसको, और बरगद का दूध लगा करके जटाजूट कर लिए। वेश सिर्फ बनाना है, उसको दिखाना है। इधर जब चुड़ाला रात ब्राह्म मुहूर्त में जगती है तो देखती है कि पतिदेव को नहीं देख रहे हैं। पवित्र होकर के जब ध्यान में बैठती है तो वो देखती क्या है कि ओ, ये तो हमको दिखाने के लिए बन गए हैं। खैर कोई बात नहीं, दिखाने के लिए भी तो गए हैं। अब जब दिखाने के लिए गए हैं तो उसको सिखा करके ही रहेंगे हम। वन चले गए, उसी समय वो भी योग बल से, ध्यान योग बल से राजपाट चलाने के लिए योग बल से चुड़ाला बनाए, योग बल से राजा सुखिध्वज बनाए, और अपने खुद उस वन में चली गई। उस वन में दूसरे कोने में कुंभ ऋषि के रूप में वहां आश्रम बना करके खूब बढ़िया से ध्यान भजन साधना सुमिरन करने लग गई। अब तो कुंभ ऋषि हैं, चुड़ाला रूप नहीं है, चुड़ाला के शरीर में नहीं है, कुंभ ऋषि के रूप में। सज्जनों, होता क्या है, इधर राजा सुखिध्वज बैरागी के रूप में दूसरे कोने में बैठे हैं। एक दिन की बात है, कुछ दिन के बाद घूमते घामते कुंभ ऋषि जी चले आए यहाँ बैरागी सुखिध्वज के पास। तो बैरागी सुखिध्वज को कुंभ ऋषि जी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धोनी लगा करके धोनी के पास बैठे थे। बगल में कमंडल है, चुट्टा है, आसनी है, खूब पूरे शरीर में विभूति लगा लिए हैं, अंग विभूति लगाए के जोगी रहन गमाया हो, बैठे हैं। कुंभ ऋषि जी उधर से आए, देखे, बहुत प्रसन्न हुए, वाह योगी हो तो ऐसा है, बहुत सुंदर योगी है। योग में मन लगता है कि नहीं महात्मा जी? कहा तब अगर योग में मन नहीं लगता तो वन थोड़े आते, तब तो वहीं रहते घर पे ना। हाँ, बढ़िया से योग कीजिए। अब कहीं आसक्ति दिल दिमाग में तो नहीं घुसता है, आसक्ति तो नहीं हो रही है, बिल्कुल निरासक्त है आप, आसक्ति विहीन है। उन्होंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हमको इस आसनी में आसक्ति है? आसनी उठ गए, खड़े हो गए, तुरंत अग्नय स्वाहा करने लग गए। कहा नहीं नहीं, आसनी रखिए, ध्यान भजन करने के लिए पवित्र आसन है, उस पर ध्यान भजन करेंगे। अब वैरागी बन गए, वैराग्य धारण कर लिए हैं, तो फिर अग्नय स्वाहा काहे कर रहे हैं? अग्नय स्वाहा करने के लिए तो कितनी लकड़ी की स्वाहा कर रहे हैं आप। कहा तब हमको इस कमंडल में आसक्ति है, तो कमंडल उठा करके दे देने लगे, अग्नय स्वाहा करने लग गए। उसको भी कुंभ ऋषि जी पकड़ लिए, नहीं नहीं रखिए। एवं प्रकार से एक एक चीज को अग्नय स्वाहा करने लगे, बारी बारी से सबको पकड़ते गए।
रखते गए कुंभ ऋषि जी, कहा कि आपको किसी में आसक्ति तो नहीं है और किसी चीज का अहंकार तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार क्या है कि हम राजा थे। चुड़ाला ऐसे रानी का परित्याग करके हम साधु बन गए, वैरागी बन गए। ये बात जब कहे ना, क्या है वहां पर, ठीक है, तो है पाताल गंगा निकला है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, तो मैं कह रहा था कि कुंभ ऋषि, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, कुंभ ऋषि जी कहते हैं कि आपको बस एक ही अहंकार है कि चुड़ाला ऐसी रानी का परित्याग करके हम बहुत बड़े वैरागी बन गए। लेकिन वैरागी के साथ रहने से वैरागी कोई बनता है, साधु के साथ रहने से कोई साधु बनता है, गृहस्थ के साथ रहने से कोई गृहस्थ बनता है, डॉक्टर के पास रहने से कोई डॉक्टर बन जाता है, वकील के पास रहने से उसकी नैसर्गिक आभा के कारण वो वकील बन जाते हैं। आप तो किसी वैरागी साधु का संग नहीं किए हैं तो कैसे वैरागी आप हो जाएंगे? तब अब उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कुंभ ऋषि कैसे जान गए कि चुड़ाला ऐसे रानी का परित्याग करके आए। राजा सिखध्वज मेरा नाम पहले का है, अब वैरागी बनने के लिए आए हैं। बहुत आश्चर्य हुआ। कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, मैं जान रहा। उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के वैरागी सिखध्वज कहा कि कुंभ ऋषि जी दीक्षा दे दीजिए हमको, क्योंकि बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैया विरथा जन्म गवाई। वो तो समझ नहीं रहे थे कि ये हमारी धर्म पत्नी है, ये कुंभ ऋषि के रूप में है, नहीं पहचान पाए। कैसे जानेंगे वो? ये तो जान रहे ये हमारे पति हैं, ये राजा सिखध्वज, और अभी बैरागी सिखध्वज बनने के लिए, साधु सिखध्वज बनने के लिए आए हैं। गोस्वामी सूरदास जी महाराज की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न पड़ी। कौन भांति किसके ऊपर किसके द्वारा कृपा हो जाए ये कहना मुश्किल है। मैं तो कई जगह देखा हूं कि माता पिता दुर्व्यसन में है, लेकिन उसके एक छोटे से बालक हैं, कहीं कहीं पर देखा कि वो दीक्षा ले लिए, अब उसके लज्जा में पड़ करके उसके माता पिता को दीक्षा लेना पड़ा कि हमारे बेटे दीक्षा ले लिए हैं, हम मांस मछली खाते हैं, बढ़िया बात नहीं है। अब हम नहीं बाबा, हमको भी दीक्षा दे दीजिए। कितने ले लिए हैं, अभी भी कितने ऐसे हैं कि बेटा भी पी रहा है, अब बाप भी पी रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। एक सहोदरी है, उसमें भी तालमेल नहीं है, अपने में तो है नहीं, ज्ञान विवेक के साथ तो है नहीं है। अगर ज्ञान विवेक हो कैसे, तो जब तक ज्ञानी की संगति में नहीं बैठेंगे तो ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी कैसे? बस कुंभ ऋषि जी दीक्षा दिए, जब दीक्षा देकर के कुछ साधना कराने लगे, जब ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करने लगे, तो एक दिन कुंभ ऋषि के रूप में सामने में खड़े थे, और तब तुरंत रूप बदल लिए। जैसे रावण माया से राम के दल में एक राम, रावण के दल में 1000 राम हो गया था। 1000 रावण,
यहाँ तक कि राम के दल में रहने वाले लोगों के दिल दिमाग में हो गया कि किसको मारेंगे, रावण को। रावण तो एक ही है, हमारे राम ही उस दल में बहुत हैं। देखिए भ्रम हो गया, माया से वो बना लिए। उसी तरह से कुंभ ऋषि जी अपने ऋषि के रूप में थे और तुरंत वो चुड़ाला के रूप में वहां प्रकट हो गए, वैरागी शिखित ध्वज के सामने। और ज्यों ही चुड़ाला को देखे तो चुड़ाला तुम कैसे आ गई यहाँ पर, हैं? तुमको छोड़ करके हम बैरागी बनने के लिए चले आए, तुम हमको कहते थे ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करने के लिए। मैं उस समय नहीं किया और तुम हमारे बात पे नहीं चली, और मैं भी तुम्हारे बात पे नहीं चला। हम आ गए यहाँ तो फिर हमको खोजते खोजते तुम भी यहाँ पे चली आई हो। चुड़ाला कहती है कि हम खोजते खोजते नहीं आए हैं, आपको ज्ञान देने के लिए हमको महल छोड़ करके जंगल में आना पड़ा। जंगल में महौषधि बन करके आपके अंतःकरण में घुसना पड़ा हमको, महौषधि बन करके। महौषधि समझ रहे हैं, जिसको हम लोग औषध कहते हैं, दवाई कहते हैं। बड़ा ही सुंदर आया, परोपे हितवान बंधु बंधु रप्य हितः परः अहित जो देह व्याधि अहितम अरण्यम औषधम। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए वैद्य जी के पास हम जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो वैद्य जी क्या करते हैं, वो जंगल से एक जड़ी उखाड़ करके पहले वैद्य जी ही बीमारी को देखते थे, बीमार व्यक्ति को देखते थे। तो वैद्य जी की जड़ी बूटी में बहुत ज्यादा झंझट है, कौन उतना करे, तो हेमियोपैथ तो एलोपैथ, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस पढ़े, अब पढ़ करके वो टेबलेट दे दिए। सज्जनों, मैं कह रहा था बीमार व्यक्ति को वैद्य जी जंगल से एक जड़ी उखाड़ करके पीस करके उस जड़ी को पिला देते हैं तो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन हमारा आपका यह शरीर है, अपना शरीर है ना, अपना शरीर है, और हमारे शरीर में रहने वाले रोग और हमें दुख पहुंचा रहे हैं, वो रोग हमारा अपना हुआ क्या? अपना कैसे हुआ? जैसे हमारा बेटा हमें दुख दे तो हमारा बेटा हुआ, हमारे पति और हमें दुख दे, हमारी पत्नी और पति को दुख दे तो अपना कैसे हो सका? नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे ही शरीर में रहकर हमारी बीमारी हमें दुख दे रहे हैं, वो दुख देने वाला वो शत्रु है हमारा। उस शत्रु को दबाने के लिए वैद्य जी क्या करते हैं, उस शत्रु से मुक्त होने के लिए जंगल से एक जड़ी उखाड़ करके पिसवा करके पिला देते हैं तो हम रोग मुक्त हो जाते हैं। कहने का भाव सज्जनों, वहां राजा शिखिध्वज वन गए थे, यहां उसका अंतःकरण पवित्र नहीं था, दूषित था। ठीक बात भी उसे बढ़िया नहीं लगता था, उसकी अपनी धर्म पत्नी, उसकी बोली बानी बढ़िया नहीं लगता था। अब उस वाणी को शुद्ध करने के लिए, उस वाणी को अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आज कुंभ चुड़ाला वहां जंगल के जड़ी बूटी के समान है, उनकी बीमारी, उनके बीमारी को दूर करने वाली वो चुड़ाला। जब खूब बढ़िया से ध्यान भजन साधना सुमिरन करवाए
चुड़ाला कहती है कि आप कहते हैं चुड़ाला तुम यहां पर चली आई हो, तो आपको दीक्षा कौन दिए? दीक्षा तो हम ही दिए हैं, तो तुम ही दिया दीक्षा। देखिए, तब कहा कि यही बात तो आपको वहां महल में भी कह रहे थे, राजपाट चलाते हुए भगवान का भजन करने के लिए बोल रहे थे आपको, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। अब भक्ति साधना में आप प्रौढ़ हो गए। अब चलिए राजपाट चलाते हुए ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करेंगे। संत कबीर की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया, अबधु भोले को घर लावे, सोजन हमको भावे,